नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति महोत्सव में। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास का छठा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं छठा यानी कि षष्ठम अध्याय। नारद जी बोले, हे पाप रहित, विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, अधिक मास सहित विष्णु गोलोक में गए, वहाँ जो हुआ वह सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गोलोक में मणियों के खंभे से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान, विष्णु को दूर से ही देखा। उस तेज से नेत्र बंद हो गए। तब धीरे से थोड़े से उघाड़कर अधिक मास की पीठ पीछे करके विष्णु जी धीरे धीरे चले। तब उस स्थान के पास पहुँचे तो अधिक मास सहित विष्णु बड़े आनंदित हुए और हरि के द्वारपालों को नमस्कार किया। भगवान के धाम की कांति के कारण मीचे हुए नेत्र से यह वहां जाकर पुरुषोत्तम ने श्री कृष्ण को नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए ऐसे श्री कृष्ण से रमानाथ विष्णु जी नमस्कार कर हाथ जोड़ बोले, गुणों से अलग गोविंद एक अक्षर, अव्यक्त अव्यय व्यक्त, गोप वेशधारी, बाल्य अवस्था, शांत गोपियों के पति, मन को हरने वाले, नवीन मेघ की समान श्याम, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर, वृंदावन में रास मंडल में बैठे हुए चमकीले वस्त्र धारे, सौम्य तिरछी मनोहर आकृति वाले, रास के स्वामी, रास वाणी के उल्लास में उत्कंठित, दो भुजा, हाथ में मुरली, पीले वस्त्र धारे अच्युत। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करके नमस्कार कर श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से रत्नों से जटित सिंहासन पर बैठे श्री नारायण बोले, यह विष्णु का किया हुआ श्रोत प्रातःकाल उठ के जो मनुष्य पढ़ेगा उसके सब पाप नाश होंगे और खोटे स्वप्न अच्छे फल देंगे। पुत्र पौत्र की दाता गोविंद की भक्ति होगी, अकीर्ति नाश होकर निरंतर श्रेष्ठ कीर्ति बढ़ेगी। तदनंतर श्री कृष्ण के चरणाबिंद में बैठे हुए विष्णु जी कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में झुकाया। तब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि वह कौन है, कहाँ से यहाँ आया, गोलोक में किस लिए रोता है, कोई इसका दुख नहीं भोगता क्या? गोलोकवासी सदा आनंद में मग्न रहते हैं, स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता नहीं सुनते। हे विष्णु, यह मेरे आगे दुखित नेत्रों से आंसू बहता हुआ बारंबार कांपता हुआ क्यों बैठा है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान मनोहर श्याम शरीर वाले गोलोकनाथ के वचन सुना विष्णु भगवान आसन से उस आदि से अंत तक मलमास के दुख को सुनाने लगे। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन के चंद्र, हे कृष्ण, हे मुरलीधर, मलमास के कष्ट सुनो, तुम्हारे आगे कहता हूँ, इसलिए इस निरीश्वर को ले आया हूँ। आप इसके दुख दावादल को दूर करो। यह अधिक मास उत्तरायण दक्षिणायन में त्याज्य यानी कि मलिन है, अपूज्य और शुभ कर्म में सदा वर्जित है, स्वामी रहित है। अतः इस मास में स्नान दान नहीं करना वनस्पति लता आदि से तिरस्कृत है। 12 महीनों से कला काष्ठा लव आदि से उत्तरायण दक्षिणायन वर्षों और वर्ष स्वामी के गर्भ से इस प्रकार दुख दावादल से जला हुआ यह मरने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों की प्रेरणा से मेरे पास आया। ऋषिकेश मेरी शरण आ, दुख जाल से बंधा हुआ बारंबार रोता कांपता सब कहने लगा, इसके महादुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता। इससे इस अनाथ को हाथ पकड़कर तुम्हारे पास लाया हूँ। आप पराये दुख दूर करने वाले हो, ऐसा वेद जानने वाले कहते हैं। इसको कृपा करके दुख रहित आनंद युक्त करो। हे जगतपते, आपके चरण कमल प्राप्त करके सोच नहीं रहता, वेद वेत्ताओं का ऐसा वचन मिथ्य कैसे होए? कृपया इसका दुख निवारण करो। सब काम छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ, मेरा आना सफल कीजिए। स्वामी के सम्मुख बारंबार नहीं कहना चाहिए, ऐसा नीति जानने वाले पंडित जन कहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान से कह विष्णु भगवान हाथ जोड़ भगवान के मुख कमल को खड़े हुए निहारने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी,
तुम श्रेष्ठ वक्ता हो, 2000 वर्ष जीवो आप सेवन करने योग्य हो, क्योंकि आपके मुख से हरि लीला रूपी कथा अमृत को हम पीते हैं। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण संवाद सब लोगों को उपकारी है। फिर गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और बताया वह कहिए। हे सूत, नारद जी ने नारायण से क्या पूछा? तुम परम भागवत हो, हरि हमें भगवान के परम औषध रूप वचन हमें सुनाइए। छठा अध्याय समाप्त। तो भक्तों, आशा करते हैं आज का यह पुरुषोत्तम मास का छठा अध्याय सुनकर आपको बहुत ही आनंद आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।